हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। आज के दिन की बात करें दोस्तों तो इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आया है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को यहाँ पे नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए लगभग 22,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल अगर हम लोग बाजार की बात करें, आज तो मतलब छुट्टी है, आज और कल की भी बात करें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बट बाजार आप लोगों ने देखा होगा एक ही रेंज में यहाँ पे चल रहा है और हर किसी को पता है बाजार का जो रेंज है वो मतलब कंसोलिडेशन फेज में ही बाजार यूजुअली चलने वाला है। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो ही जाके वो फेज को बाजार तोड़ सकता है। बट तब तक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बाजार हम लोग को साइडवेज ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे रशिया वर्सेस यूक्रेन इसके पीछे का सबसे बड़ा मेजर कारण है। और इसके चलते आपको पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था क्रूड ऑयल का, कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा महंगा हो गया, जो कि $70-80 चलता था, अभी तो 120 140 तक गया था। सो क्रूड ऑयल के चलते बहुत ज़्यादा समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसा कच्चा माल है, एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो कि मतलब अगर इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो तो पूरे इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही न्यूज़ काफ़ी नहीं थी, तो एक और हम लोग को नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली कल लेट नाइट की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, सऊदी अरामको से रिलेटेड, यस, सऊदी अरामको के जो जेद्दा करके हम लोग को जो जगह यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑयल डिपो, वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं उसके ऊपर अटैक किया है यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मतलब वापस इसी से रिलेटेड हम लोग को इश्यूज़ और भी यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हर जगह पे आप लोगों को यही न्यूज़ यहाँ पे सुनने को और देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, सऊदी अरामको ऑयल फैसिलिटी बर्न आफ्टर अटैक बाय यमन हुती रिबल्स। सो ये सारी चीज़ें हर जगह पे हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिल रही है। यमन के हुती विद्रोह ने सऊदी अरब में तेल डिपो पर किया हमला और इसके चलते अभी बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब किसी की जान तो नहीं गई है बट हम लोग कह सकते हैं जो इकोनॉमिकल डैमेज है यहाँ पे हम लोग को और भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली इसका जो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली है इसका जो फ़र्क रहेगा हम लोग को वापस यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रूड के ऊपर ज़रूर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। एंड क्रूड की फिलहाल की अगर हम लोग स्थिति की बात करें तो 120 के ऊपर अभी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट हम लोग कह सकते हैं कि जब भी नेगेटिव खबरें आती तो वो बारिशों की तरह नेगेटिव खबरें आना शुरू हो जाती है, तो उसमें ये एक और खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर क्रूड महंगा हो जाता है तो आप लोगों को पता ही है कि हर एक चीज़ महंगी होती है, देखने को मिल जाती है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर मैं बात कर दोस्तों तो कौन से सेक्टर का होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मतलब देखिए, सबसे पहले सीमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, क्रूड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट के वापस दाम ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं और अभी वापस ये इस तरीके की अगर हरकतें देखने को मिली, चीज़ें देखने को मिली, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इश्यूज़ हम लोग को और भी यहाँ पे ज़्यादा होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सीमेंट स्टॉक के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वापस यहाँ पे उनके मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। देखना पड़ेगा क्रूड से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स यहाँ पे सामने आ जाता है। सो जितने भी सीमेंट स्टॉक्स हैं आप लोग रडार के ऊपर वैसे भी यहाँ पे रख सकते हो। पर प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि यहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा महंगाई हो चुका है, इन्फ्लेशन हो चुका है। एंड अगर इसमें और ज़्यादा अगर इसके प्राइस बढ़ाए जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खरीदेगा कौन, राइट। एक लिमिट होता है खरीदने का। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही सीमेंट से नहीं है। जब भी क्रूड महंगा हो जाता है दोस्तों, ये पूरा मतलब अगर मैं बात करूँ केमिकल्स, आप सब लोग पता है केमिकल वाले भी जो स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे वो भी फोकस में रहेंगे, राइट। आप देख सकते हो जितने भी ये केमिकल वाले रहते हैं स्टॉक्स, तो इनके लिए भी ये नेगेटिव खबर रहेगी, क्योंकि क्रूड का बढ़ना ये इनके लिए भी नेगेटिव खबर यहाँ पे रहती है। सो ये हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें केमिकल में ही पेंट भी आ जाता है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है, तो उनके लिए भी ये नेगेटिव खबर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला, ऑलरेडी नेगेटिव थी और हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ एविएशन सेक्टर की बात करें, इनकी भी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ चुकी थी, किधर तो जाके अभी सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा था। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है कि जो वाइट पेट्रोल है, राइट, या फिर जेट फ्यूल की अगर हम लोग बात करें, वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि फ़्लाइट की कॉस्ट इतनी महंगी हो चुकी है कि वापस सभी के मार्जिन्स के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये भी
अगर हम लोग बात करें एविएशन सेक्टर वाली जितने भी कंपनीज है उनके लिए वापस यहाँ पे चैलेंज बढ़ सकता है अगर क्रूड से रिलेटेड अगर और भी दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो। सो दोस्तों ये सेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे पता है, बट एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है, राइट। इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उन्होंने लिटरली सरकार को भी धमकी दी थी। एंड दोस्तों वो सेक्टर है, आप लोगों को पता है, कंस्ट्रक्शन। यस, 2 से 3 दिन हम लोग इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि फिलहाल वही न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसमें भी अगर इस तरीके की खबरें आएगी तो यहाँ पे और भी शॉर्टर्स को क्या मिल जाता है, यहाँ पे रीज़न मिल जाता है, चलो और भी यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं मांगी गई, मतलब पूरी कही गई, तो कंस्ट्रक्शन रोकना भी पड़ सकता है। ऑप्शन ही नहीं है, कौन खरीदेगा इतना महंगा। 150% की जंप रॉ मटेरियल, मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को बताई थी कि स्टील के प्राइस में जंप कितना है, सीमेंट में कितना है, वायर्स में कितना है, प्लम्बिंग में कितना है, सभी में हम लोग को मैसिव जंप देखने को मिली है। ऐसी बात नहीं कि कंस्ट्रक्शन वाले यहाँ पे इसके चलते प्रोविजनिंग नहीं करते, वो सारी चीज़ें करते हैं, बट एक लिमिट होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा, बट अगर प्राइस अगर डबल ट्रिपल अगर बढ़ जाता है तो फिर कैसे चलेगा। सो इसीलिए कंस्ट्रक्शन वाली जितनी भी कंपनीज है दोस्तों, उनके तो मतलब हम लोग कह सकते हैं लिटरली धज्जियाँ यहाँ पे उड़ सकती है। तो ऑलरेडी अगर देखा गया तो जो रियल इस्टेट वाला जो सेगमेंट है दोस्तों, वो तो ऑलरेडी वीक रहता है, राइट। एंड ऐसे माहौल में अगर और ऐसी नेगेटिव खबरें आएंगी तो उनके लिए और भी दिक्कतें हो सकती है। एंड रियल इस्टेट में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो सबसे वीक कौन सा है, तो एक है दोस्तों इंडिया बुल रियल इस्टेट। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। इससे रिलेटेड कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड भी इश्यूज आए थे इंडिया बुल्स ग्रुप से रिलेटेड, तो इसीलिए ऐसे खबरें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कभी कभी ट्रिगर साबित यहाँ पे हो जाती है। सो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक्स के ऊपर, इन सेक्टर के ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर खराबी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं रशिया वर्सेस यूक्रेन से रिलेटेड जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, राइट, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग को जो नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है वो और भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बाजार के लिए एक सरदर्द भी यहाँ पे साबित हो सकती है। पर दोस्तों कुछ लोग इमीडिएटली यहाँ पे सोचेंगे सर क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें अभी इंडिया को क्या टेंशन है, हम लोग तो वैसे भी रशिया की ओर से ले रहे हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं, हाँ ये बात तो सच है कि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल फिलहाल ले रहे हैं, बट बहुत ही लिमिटेड क्रूड ऑयल हम लोग ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात भी करें तो आप ये देखिए, इंडिया इम्पोर्ट ऑफ रशिया ऑयल लेस देन 1% ऑफ टोटल। सो ज़रूर हम लोगों ने यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है रशिया की ओर से, बट जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ही कम है। सो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट अगर आएगा नेगेटिव तो ज़रूर यहाँ पे हम लोग को स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने कोई 100% रिप्लेस नहीं किया है और हम कर भी नहीं सकते पूरा 100% रिप्लेसमेंट या फिर डिपेंडेंसी, मतलब वो कंट्री पूरी ही हम लोगों को कंट्रोल कर सकती है। बट जितना भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ IOC, सो 30 लाख बैरल यहाँ पे मंगवाए थे, प्लस एडिशनल 30 लाख बैरल वो मंगवा रहे थे, प्लस HPCL 20 लाख बैरल्स, MRPL की बात करें तो 10 लाख बैरल। तो इतना सा ही हम लोग अगर बात करें तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सदन में भी बताया जा रहा है कि 1% से भी कम है, राइट। जो अमेरिका आरोप लगा रहा था कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 1% से भी कम है। सो ज़रूर हम लोगों ने कभी टोटली रशिया की ओर से ही सिर्फ क्रूड खरीदने से रिलेटेड शुरुआत नहीं की है। 1% से भी कम हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल तो रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका नाम कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।